चलिए सॉल्व कर लेते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 है इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 इवेल्युएट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा एंड ऑल्सो इवेल्युएट cot स्क्वायर थीटा। बहुत ईजी क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखिए हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया गया है, दैट इज cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। तो इसको हम 7k और 8k के रूप में लिख सकते हैं। तो एक साइड हो जाएगी 7k, एक साइड हो जाएगी 8k। और सिमिलरली हम मिसिंग साइड को कैलकुलेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रेशियो। सेम मेथड वही जो क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 में जो अब तक हम यूज करते आए हैं, तो उसी तरीके से हम मिसिंग साइड कैलकुलेट कर लेंगे। और एक बार हमें मिसिंग साइड मिल जाए तो हमें साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। और एक बार हमें साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू मिल जाए तो आप इस एक्सप्रेशन में उसकी वैल्यू रख दीजिए और कैलकुलेट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखा कितना इजी क्वेश्चन है। चलिए जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। नाउ गिवन cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। तो मान लेते हैं ये है ट्राइंगल ABC जिसमें ये एंगल है थीटा। नाउ इफ k बी ए पॉजिटिव नंबर, तो इसको ये भी लिख सकते हैं cot थीटा इज इक्वल टू 7k/8k। सिमिलर वही मेथड। अब यहां पर cot थीटा की वैल्यू क्या होगी, सेम मेथड, सो का टोआ। अब यहां पे cot इज इक्वल टू अपोजिट ऑफ tan एंड tan इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो cot इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। ठीक है, तो एडजेसेंट साइड एंगल थीटा से एडजेसेंट साइड है AB और अपोजिट साइड है BC। तो cot की वैल्यू हो जाएगी AB अपॉन BC। तो अब अगर इसको हम कंपेयर करें तो यहां पर AB की वैल्यू आ जाएगी 7k और BC की वैल्यू आ जाएगी 8k। ठीक, नाउ इन राइट ट्राइंगल ABC एज पर पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AB की वैल्यू है 7k और BC की वैल्यू है 8k। अब इन सबको आप कैलकुलेट कर लीजिए। AC की वैल्यू आ जाएगी √113k। ठीक है, ये आ गई AC की वैल्यू, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 113k। अब साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, सो का टोआ। साइन इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो थीटा से अपोजिट साइड है BC, हाइपोटेन्यूज है AC। देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू BC अपॉन AC। BC है 8k और AC है स्क्वायर रूट ऑफ 113k। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, k और k आपस में कट जाएगा, इसकी वैल्यू आएगी 8 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 113। अब हम cos थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। नाउ cos थीटा, अब cos इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब यहां पर एंगल थीटा से एडजेसेंट साइड है AB और हाइपोटेन्यूज है AC। तो ये हो जाएगा 7k अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 113k। k और k आपस में कट जाएगा। अब देखिए हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू आ गई और cos थीटा की वैल्यू आ गई। अब हम इस एक्सप्रेशन में साइन थीटा और cos थीटा दोनों की आप वैल्यू रख लीजिए और कैलकुलेट कर लीजिए। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। नाउ पहला एक्सप्रेशन है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहां पर देखिए ये एक्सप्रेशन a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में है। a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में भी ये a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में है, ये भी हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा की हम वैल्यू रख देंगे और कॉस थीटा की भी हम वैल्यू रख देंगे। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ पर 8 स्क्वायर हो जाएगा 64 और यहाँ पे स्क्वायर रूट हट जाएगा, 7 स्क्वायर हो जाएगा 49 और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट हट जाएगा। अब इन सबको सॉल्व कर लीजिए। और इसकी वैल्यू आएगी 49/64। और कॉट स्क्वायर थीटा सेकेंड पार्ट में हमसे पूछ रहा है कॉट स्क्वायर थीटा की क्या वैल्यू होगी। कॉट थीटा की वैल्यू दी गई है दैट इज 7/8, तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी और ये भी आएगी 49/64 एंड दैट इज अवर आंसर।